जब युद्ध समाप्त होता है तो सेनापति लौटते हैं, राजा सिंहासन संभालते हैं, लेकिन युद्ध की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? क्या आपने कभी सोचा है महाभारत के बाद उन हजारों स्त्रियों का क्या हुआ जो विधवा हो गईं? उनके आंसू, उनका शोक और उनका जीवन इतिहास की चुप गलियों में कहीं दबकर रह गया। आज हम जानेंगे महाभारत के बाद विधवाओं की वो कहानी जो महाकाव्य में नहीं लिखी गई, मगर जो उतनी ही सच्ची है। कुरुक्षेत्र का युद्ध इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। 18 दिन चले इस महासंग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। एक अक्षौहिणी में लगभग 2 लाख सैनिक होते थे, यानी कुल मिलाकर 36 लाख से अधिक योद्धा मारे गए। इन योद्धाओं में से अधिकांश पुरुष थे। पति, बेटे, भाई, पिता युद्ध जीतकर पांडव हस्तिनापुर लौटे, लेकिन अपने पीछे छोड़ आए लाखों विधवाओं का रोता हुआ संसार। क्या कोई सोच पाया उन सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ, जो सुबह पूजा कर उन्हें रणभूमि में भेजती थीं, शाम होते होते सदा के लिए अकेली रह गईं? युद्ध का प्रभाव केवल आम जनता पर ही नहीं पड़ा, राजघराने की स्त्रियां भी इसकी शिकार बनी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को युद्ध के बाद खो दिया, कुछ वर्षों के भीतर। अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्र उप पांडवों को भी खो दिया। अंततः वो हिमालय की ओर चल पड़ी और मृत्यु को गले लगाया। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी, धृतराष्ट्र के साथ वनवास चली गई, स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर मृत्यु को स्वीकार किया। सुभद्रा, अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा और माता सुभद्रा दोनों ही शोक में डूब गईं, परंतु वह अपने पुत्र परीक्षित के कारण आशा से जुड़ी रही। यह सब सिर्फ एक राजपरिवार की कहानी थी, लेकिन जन सामान्य की स्त्रियों का क्या हुआ? इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध के बाद हस्तिनापुर और उसके आसपास हजारों स्त्रियां विधवा हो चुकी थीं। इन स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? शोभा छीनी गई, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, समाज ने उनसे सब छीन लिया। जीवन का रंग छीन लिया गया, उन्हें सफेद वस्त्र पहनने को बाध्य किया गया, उनके हंसने तक पर रोक थी। उनके जीवन के विकल्प: 1. पति के साथ सती होना, कुछ स्त्रियों को मजबूर किया गया। 2. गृह त्याग कर वन जाना, कई स्त्रियां समूह बनाकर वनों में चली गईं। 3. व्रत और उपवास का जीवन, पति की मृत्यु के बाद स्त्रियां पूर्ण वैराग्य का जीवन जीने लगीं। विधवाओं को समाज में अपवित्र माना जाने लगा, उन्हें देवताओं की पूजा तक से वंचित कर दिया गया। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और काशी में ऐसी जगहें बनी जहां सिर्फ विधवाएं रहती थीं। ये विधवा बस्तियां आत्मत्याग, प्रार्थना और संयम का केंद्र बन गई। कुछ स्त्रियां गायन और भजन में संलग्न हो गईं, तो कुछ ने यज्ञ और ध्यान में जीवन समर्पित कर दिया। काशी में आज भी एक जगह है जिसे विधवा घाट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के बाद की कई स्त्रियां वहीं आकर बस गई थीं। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बाद विधवाओं से मिलने पहुंचे तो उन्होंने एक मार्मिक वचन कहा था: जो स्त्रियां अपने स्वामी को खो चुकी हैं, वे मेरे लिए माता तुल्य हैं। मैं उनके दुख का वहन करूंगा और उन्हें शरण दूंगा। कृष्ण ने द्वारका में कई ऐसी स्त्रियों को स्थान दिया, कुछ को योग और शिक्षा से जोड़ा गया। ये कृष्ण का स्त्री सम्मान के प्रति दृष्टिकोण था, जो उस युग में अद्वितीय था। धार्मिक दृष्टिकोण से भी विधवाओं का जीवन सीमित कर दिया गया। मनुस्मृति और अन्य धर्म शास्त्रों में विधवा स्त्रियों के लिए कठोर नियम बनाए गए। पुनर्विवाह वर्जित, भोग विलास से पूर्ण परहेज, सामाजिक समागम सीमित, केवल भगवान के ध्यान में जीवन। परंतु महाभारत के बाद कुछ विद्वान और ऋषि इस पर प्रश्न उठाने लगे। ऋषि व्यास ने कहा था, विधवा जीवन त्याग नहीं, तपस्या है। इतिहास गवाह है कि कुछ स्त्रियों ने समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए पुनर्विवाह या आत्मनिर्भरता को चुना। उदाहरण: राजकुमारी वसुमती युद्ध में पति की मृत्यु के बाद वनवास न जाकर योग और वैदिक शिक्षा ली। इन्होंने कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। मथुरा की एक ब्राह्मणी महिला, जिन्होंने विधवा होकर भी वेद पाठ जारी रखा और समाज से कहा, मैं विधवा हूं पर मेरी आत्मा मृत नहीं। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में वृंदावन, काशी और नैमिषारण्य जैसी जगहों पर हजारों विधवाएं रहती हैं।
बहुत सी महिलाएं आज भी गीत गाती हैं, भगवान को भजती हैं और अपने दुख को भक्ति में बदल देती हैं। महाभारत के समय से आज तक ये समाज विधवाओं के प्रति सहानुभूति से अधिक वर्जना लेकर चलता रहा है, परंतु अब समय है इस सोच को बदलने का। महाभारत युद्ध ने दुनिया को धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया, लेकिन इसने स्त्रियों के जीवन में एक अमिट छाया भी छोड़ दी। विधवाएं उस युद्ध की सबसे बड़ी मौन शहीद थीं। आज जब हम महाभारत को याद करते हैं तो द्रौपदी, गांधारी और उत्तरा को याद करें, पर उन अनगिनत स्त्रियों को भी स्मरण करें जो इतिहास में नामहीन होकर भी बलिदान का प्रतीक बन गईं। महाभारत खत्म हो गया, लेकिन उन स्त्रियों की पीड़ा आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ बीते युग की नहीं, बल्कि आज भी समाज में जीवित है। और जब तक स्त्रियों को पूरा सम्मान न मिले, तब तक हम महाभारत को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अगर इस अनकही कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इन स्त्रियों के दुख ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति से शेयर कीजिए जो इतिहास से सीखना चाहता है। और ऐसे ही अनसुनी, रहस्यमयी और धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो बातें जो इतिहास में कहीं खो गई थी।